मतलब नहीं बता रहे हैं आपको। भाजपा की जब सरकार थी उस समय भी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे। भाजपा और जदयू की थी, और जदयू राजद की हो गई, फिर भी नीतीश कुमार जी विज्ञप्ति देंगे यही, क्योंकि विज्ञप्ति तभी आती है जब मोहर लगता है माननीय मुख्यमंत्री का। जो आपने एक बात कही ना कि 3.5 साल से आपका भरोसा टूट रहा है, तो मैम आप बैनर में देख सकते हैं कि हम लोग 3 साल से कंटिन्यूटी में प्रोटेस्ट जरूर कर रहे थे। उनके पास 2 लॉलीपॉप था। एक पंडाल में आकर बैठ के कहते हैं कि सबसे प्राथमिकता बहाली पे है, तो शिक्षा विभाग की बहाली पे है। बिल्कुल, तो फिर भरोसा फिर जताने का नहीं भरोसा जताना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद आवाज़ और मैं हूं आपके साथ शिवानी। मेरी मौजूदगी अभी गर्दनी बाग में है और जैसे आपको तस्वीरों के ज़रिए दिख रहा है होगा कि पीटेड और सीटेड जो शिक्षक अभ्यर्थी है उनका धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। और आपको बता दें कि पिछले बार भी इन लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया था, हालांकि आश्वासन दिया गया पर नतीजे निकलने को सामने नहीं आ रहे। तो एक महिला है हमारे साथ और एक पुरुष भी हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नितेश पांडे है। नितेश पांडे जी, हालांकि आप अभी ये जो आंदोलन चल रहा है उसमें आप कहीं न कहीं लीड करते हुए दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं। ऐसा क्यों, वो तो बाद में हम पूछेंगे। फिलहाल हमको ये बताइए कि सरकार पे आप लोगों का भरोसा है कि वो आश्वासन देगी और आप कहीं ना कहीं उस आश्वासन से संतुष्ट हो जाएंगे। ऐसा बैनर पर भी लिखा हुआ दिख रहा है। जब भरोसा ही है तो फिर आंदोलन पर क्यों आना? देखिए, भरोसा हम लोग 3.5 वर्षों से कर रहे हैं, पिछले 3.5 वर्षों से, और भरोसा न करते हुए भी करना पड़ रहा है। कारण ये है कि सरकार नीतीश बाबू की है। नहीं बता रहे हैं आपको। भाजपा की जब सरकार थी उस समय भी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे। भाजपा और जदयू की थी, और जदयू राजद की हो गई, फिर भी नीतीश कुमार जी विज्ञप्ति देंगे यही, क्योंकि विज्ञप्ति तभी आती है जब मोहर लगता है माननीय मुख्यमंत्री का। तो न चाहते हुए भी इन्हीं पर भरोसा करना है हमें। हालांकि हमें भरोसा है नहीं, लेकिन फिर भी भरोसा हमें करना है, क्योंकि बहाली इन्हीं से लेनी है। अगर हम इन पर भरोसा नहीं करेंगे, अगर बोलेंगे, सीधे बात कहिए ना कि सरकार पे हमको भरोसा नहीं है और उस भरोसे को पाने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, या तो आप हमें विज्ञप्ति दे दें। बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर भरोसा फिर जताने का नहीं भरोसा जताना पड़ेगा, क्योंकि किसी से कुछ लेना हो तो हमें अच्छे से अच्छे शब्दों का चयन करना पड़ता है। बात बताइए, 3.5 साल से आप लोग को ऐसे बैठा के रखे हुए हैं, उस पर भरोसा का शब्द आता कहाँ से है? अब तो हमें अंदर से तो नहीं आ रहा है, अंतरात्मा तो हमारी नहीं कहती है भरोसा करना, पर फिर भी मन को मनाने के लिए, उनके मन को मनाने के लिए, ताकि कहीं हमारी बातों से उनको ठेस न पहुँच जाए, इसलिए हमें भरोसा करना पड़ रहा है। हालांकि हम तो लगातार विरोध में ही उनके बोलते हैं, लेकिन फिर भी हमें भरोसा कहीं ना कहीं जग जाहिर करना पड़ रहा है। कारण यह है कि नीतीश कुमार जी भविष्य में भूत में काम किए हैं, लेकिन जो अभी दिख रहा है, अभी जो दौर चल रहा है, शिक्षा व्यवस्था का स्तर मतलब ये हो चुका है बिहार में कि जो रेशियो 35 और 1 का स्कूलों में होना चाहिए, वो रेशियो अभी 70 का है, कहीं कहीं जाइएगा तो 120 का है। और सरकार कहती आ रही है कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने को प्रतिबद्ध हैं। तो ऐसे फिर हम सरकार से कैसे अपेक्षा करेंगे, हम उस स्कूल से कैसे अपेक्षा करेंगे? कुमार ने बहाली एक भाषण में ये कहा था कि शिक्षक की जो भर्ती है, बहाली है, वो मेरी पहली प्राथमिकता है। तो वही तो बोल रहे हैं, नीतीश कुमार जी नहीं, तेजस्वी यादव जी खुद कहते हैं। उनके मंत्री राजस्व के आलोक मेहता जी इसी पंडाल में आकर बैठ के कहते हैं कि सबसे प्राथमिकता बहाली पे है तो शिक्षा विभाग की बहाली पे है, और सबसे ज़्यादा बहाली इसी में है। तो भैया 400 बहाली करके दूसरे डिपार्टमेंट में चिंदी चोरी क्या करना? 2000 के नोट पर आइए, 2000 के नोट पर आइए, 2000 का नोट है उनके लिए। तो 2000 का नोट अगर उनके पास रहेगा तो उनके लिए ज़्यादा फायदा होगा। 5 नाइकी या 10 नाइकी से उनको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो 2000 नोट वाला बहाली दें वो। अच्छा, एक बात बताइएगा हमको, ये सीटेट और बीटेट का जो मुद्दा है, अब ऐसा चल रहा है कि एवरेज में लिया जा रहा है इसको, मतलब इसको तौला ही नहीं जा रहा है। अब इससे कहीं ना कहीं अब फीका पड़ता जा रहा है। ये क्यों? देखिए, फीका पड़ता इसलिए नजर आ रहा है तो कहता है अच्छा शिक्षक। कारण ये है कि जितना बड़ा हम लोगों ने आंदोलन करके दिखाया, उस पर या तो सरकार सुन लेनी चाहिए थी सरकार को, क्योंकि देशव्यापी आंदोलन हुआ था। लेकिन फिर सरकार जब नहीं सुनी तो उससे बड़ा अब आंदोलन हमें नहीं लगता है कि होगा।
इसलिए अब लग रहा है अगर हम कुछ भी अगर कर देना, कितना भी बड़ा आंदोलन, कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तोड़ आंदोलन होने वाला है। मैम हम लोग तो रिकॉर्ड तोड़ करने का अभी भी हिम्मत रखते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि हम लोग जितने संख्या में अभ्यर्थी होते हैं, हम लोग को एक जगह ये लोग कलेक्ट भी नहीं होने देते हैं। अगर हम लोग गर्दनी बाग में आते हैं तो सोचिए कि परमिशन नहीं मिलता है, गांधी मैदान में जाते हैं तो वहाँ गेट को ब्लॉक कर दिया जाता है। हम लोग 22 सितंबर को भी जेडीयू कार्यालय का घेराव करने उतरे थे, उस समय भी हमारी संख्या 5000 प्लस थी। लेकिन अफसोस की बात यह है ना कि एक जगह भी ऐसा नहीं था जहाँ की प्रशासन हम लोग के पीछे नहीं पड़ा हुआ था। तो उनके मन में ये डर है, पहली बात तो उनके मन में डर बैठा हुआ है। और जो आपने एक बात कही ना कि 3.5 साल से आपका भरोसा टूट रहा है, तो मैम आप बैनर में देख सकते हैं कि हम लोग 3 साल से कंटिन्यूटी में प्रोटेस्ट जरूर कर रहे थे। उनके पास 2 लॉलीपॉप था। एक क्या था कि छठा चरण जैसे ही कंप्लीट होगा हम 7वां चरण शुरू कर देंगे। तो छठा चरण इनका जो है ये कंप्लीट हुआ है आई थिंक मार्च में। उसके बाद मार्च से जब हम लोग प्रोटेस्ट किए हैं तो अप्रैल का डेट मिला, अप्रैल में किए हैं तो मई का डेट मिला था, और जब मई में किए थे तो उसमें 26 जुलाई का एक रिटर्न आश्वासन मिला है शिक्षा विभाग के IAS अधिकारी के द्वारा। सोचिए वो कोई राजनेता नहीं थे ना, उनके तो ट्वीट और आश्वासन का तो वैल्यू था ना। तो हम लोगों ने जुलाई तक संयम बरतते हुए और 1 अगस्त से फिर से गर्दनी बाग में बैठने का काम किए। मगर आज जब उनके पास जाते हैं ना मिलने के लिए, तो वो अपने ट्वीट से इस तरीके से नज़रअंदाज करते हैं कि वो कहते हैं कि भैया हम हाथ जोड़ते हैं, बाबू हम हाथ जोड़ते हैं, हमारे हाथ में अब कुछ भी नहीं है, हमारे से ऊपर गवर्नमेंट है। तो मैं माननीय शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से भी पूछना चाहती हूँ कि 26 जुलाई का डेट आपने क्या सोच के दिया था? उस समय आपके से ऊपर नहीं था गवर्नमेंट? जब आप जैसे पढ़े लिखे अधिकारी यदि इस तरीके से राजनेताओं के हाथ विवश हैं, तो सोचिए हमारे जैसे एक नॉर्मल अभ्यर्थियों की क्या हालत होगी। हमें आप परमिशन नहीं देते हैं, इस तरीके का कंडीशन है कि मेल के नाम पे परमिशन तक नहीं मिलता। आज हम लोग फीमेल होकर के परमिशन लेने गए हैं, और जब वहाँ गए हैं ना तो वहाँ क्या बोलते हैं, अच्छा सीटेड वाले हैं क्या? तो मतलब सोच लीजिए कि उनके मन में किस तरीके का डर समाया हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो 20 लाख युवाओं को रोजगार देने का बात करते हैं, ये इनका पटल पे कुछ नहीं दिखता है। गांधी मैदान से ऐतिहासिक घोषणा किए थे, तो मैं खुद सोची कि जरा इस मैदान का भ्रमण किया जाए। इसी मैदान से ना हम लोग को नियुक्ति पत्र मिलने वाला था। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछती हूँ कि आप नोटिफिकेशन दीजिएगा या डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर दीजिएगा। अगर आप डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर देने के चक्कर में हैं तो हम लोग चलते हैं वहीं पे, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि विदाउट नोटिफिकेशन आप किसी को भी ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे सकते हैं। लेकिन आप हम लोग को मानसिक रूप से डिप्रेस्ड करने का एक मौका भी नहीं छोड़े हैं। अभी आपको जो भीड़ कम दिख रही है ना मैम, उसके पीछे यही रीज़न है कि 50% जो यूथ है ना वो डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं, और बाकी बचे हुए आंदोलन से तो यही देख के लग रहा था बिल्कुल पर जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ और जिस तरीके से दबाव बनाया गया, कहीं ना कहीं जानलेवा था। बिल्कुल मैम, अनीसुर रहमान जी के कान का चदरा फट गया है। अब सोचिए कि उनके घर वालों पे क्या बीत रहा होगा। 100 से ज़्यादा जो अभ्यर्थी थे वो घायल हो चुके हैं, और गंभीर रूप से घायल हैं। किन्हीं का पैर टूट गया है। मतलब हम लोग आतंकवादी माओवादी नहीं थे ना जी, बम से उड़ाने नहीं ना आए थे पटना को। हम लोग आपको अपना मांग का विरोध जो आप लोग जो करते हैं ना, उसके खिलाफ एक तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और ये मैं आपके लिए कहना चाहती हूँ कि भगत सिंह ने सच ही कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता होती है। अगर आपको इससे प्रॉब्लम था, दैट मीन्स कि आप सही में प्रूफ कर दिए कि आप गूंगे बहरे हैं। अगर आप कुछ भी नहीं बोल रहे हैं ना, आप जिन यूथ की बात कर रहे हैं उन यूथ को रोजगार दीजिए, वरना ये आपको गद्दी पे बिठाना जानते हैं तो गद्दी से उतारने का भी दम रखते हैं, और ये आपको अगले साल दिख जाएगा। क्योंकि आप इतना नहीं उड़िए कि अभी वक्त हमारा है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि कितना भी पकड़ लो ये फिसलता जरूर है। ये वक्त है साहब, बदलता जरूर है। तो हम 7वें चरण के अभ्यर्थियों का भी वक्त बदलेगा, और हम लोग इस गर्दनी बाग की धरती से इस बार आश्वासन से नहीं उठेंगे। भले ही हम 10-5 अभ्यर्थी बैठे, लेकिन जब तक हमें आप नोटिफिकेशन नहीं दीजिएगा तब तक हम लोग किसी भी कंडीशन में नहीं उठेंगे। ये हमारा वचन है। फिर से नीतीश कुमार जी आश्वासन देने के बारे में कहें कि ठीक है, इस बार भी हम आश्वासन देकर आप लोग को मे भी दबाने की कोशिश करें, और कहें कि इस बार का जो आश्वासन होगा आपको सीधे बहाली पे ले जाएगा, तो क्या कहिएगा? इस बार हम लोग का आंदोलन ऐसे समाप्त होने वाला नहीं है। सबसे पहले तो जब तक आंदोलन हम लोग का जब से शुरू हुआ है, सबसे प्राथमिकता है कि नियमावली, जो शिक्षक नियमावली होती है, हर बहाली से पहले एक शिक्षा विभाग नियमावली जारी करता है जिसके अंतर्गत बहाली होती है। तो सबसे पहले तो आंदोलन हमारा चलता रहेगा, उस बीच आप नियमावली दीजिए। और आंदोलन मतलब सीधी बात आंदोलन उसी वक्त समाप्त होगा जिस दिन शाम में आप आज नोटिफिकेशन दे दिए
उसके अगले दिन हम लोग यहाँ पर मिठाई बांट करके आंदोलन को समाप्त करेंगे, वरना ऐसे ही हम इसी पंडाल के नीचे बैठे रहेंगे। आप जब भी आइएगा यहीं पर हम मिलेंगे, शांतिपूर्ण, बिल्कुल शांतिपूर्ण। और 8 तारीख को हम यहाँ अर्धनग्न प्रदर्शन करने वाले हैं। 8 तारीख को, बिल्कुल ठीक है, पर हम उसका उद्देश्य भी जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने मर्यादा में रहते हुए, सरकार को, सरकारी संपत्ति को कोई भी घाटा नहीं करते हुए हम लोग यहाँ गर्दनी बाग से हर प्रकार का विरोध दर्ज करेंगे। और उसी प्रकार से अर्धनग्न प्रदर्शन भी एक प्रकार का विरोध है, जो कि सरकार के खिलाफ हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं कि हम आपके जो ये रवैया है आपका, उससे खुश नहीं हैं, इसलिए हम आपसे आपके विरोध में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कृपया कर हमारी बातों को सुना जाए, यही हमारा उद्देश्य है। और हमारी एकमात्र यही उद्देश्य है कि हमारे बहाली दे दीजिए, और बहाली के लिए शांतिपूर्ण तरीके से जो करना होगा अपनी मर्यादा में रहकर शिक्षक गरिमा को धूमिल न करते हुए हम लोग करने का काम करेंगे। जी धन्यवाद। आप बताइए कि एक आप तो पहली महिला हैं, और महिलाओं के लिए कितना कठिन रह रहा है आंदोलन? मैम बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि एक जगह का बात नहीं है, घर ससुराल सब कुछ मैनेज करके आना होता है। और काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन मार्क करते हैं, क्योंकि अभी ऐसा नहीं है कि हम लोग पहली बार आ रहे हैं, हम लोग कंटिन्यू 2022, तो इतना शर्म का बात है, सरकार के मुंह पे एक तमाचा है कि 2022 केवल और केवल शिक्षक अभ्यर्थी के प्रोटेस्ट के लिए याद रखा जाएगा। अच्छा, अभी तो उपचुनाव चल रहा है, हालांकि आज उसका एंडिंग है, आज सारे नतीजे साफ हो चुके हैं। तो ये बताइए, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव उपचुनाव में बिजी थे, हालांकि आज उनको छुट्टी मिलेगा, उसके बाद आपकी मांगों को सुनेंगे वो? अब तो सुनेंगे, ऐसे तो सुन लिए हैं, कई बार हम लोग मिले हैं, जी कान से तो सुन लिए हैं, जी लेकिन शायद इस कान से निकाल दिए हैं। तो अब इस कान को कब बंद कर लेंगे कि अंदर रह जाए और विज्ञप्ति आ जाए, इस पर हमें काम करना है। और इसके लिए हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं, हमारा प्रयास जारी है इस गर्दनी बाग से। और बीच बीच में हम लोग अन्य जो मंत्री हैं या कोई भी हो सरकार के प्रतिनिधि, उन तक हम लोग बात पहुंचाते हैं और पहुंचाते रहे हैं। धन्यवाद। तो मांग सीधी है, जैसा कि आप लोगों ने सुना कि मांग बेहद सीधी है, और आप लोगों को अंदाज़ा लग रहा होगा कि जो शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि इस बार नोटिफिकेशन जारी कीजिएगा तभी आंदोलन छोड़ेंगे। फिलहाल देखना होगा कि तेजस्वी यादव, जिन्होंने युवाओं को आश्वासन दिया था, शिक्षक अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया था कि इस बार बिहार में बाहर आने वाला है, इस बार कोई खाली नहीं बैठने वाला है, तो देखना होगा कि क्या अब शिक्षक अभ्यर्थियों की मांगों को वो सुनते हैं कि नहीं। हालांकि ये अब बहुत ज़्यादा हो चुका है ये आंदोलन, और अभी तक इस चीज़ को लेकर कान बंद रखना, नोटिफिकेशन जारी नहीं करना, आखिर इसके पीछे की वजह क्या रह रही है सरकार के पीछे, तो वो भी चीज़ जानना बेहद ही ज़रूरी है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर इतना ही, बने रहे हमारे चैनल हिंद आवाज़ के साथ।